So, good evening, all, and welcome to this magic journey, this beautiful, awesome magic journey. और आज तो हम फाइनली लैंड कर ही गए मैजिक वर्ल्ड में। कितने लोग लैंड कर गए हैं मैजिक वर्ल्ड में? आज वो वीडियो ऑन करके बहुत चीयरफुल मैजिक इवनिंग बोलेंगे सब लोगों को, जितने लोग मैजिक लैंड पे लैंड कर गए हैं, मैजिक वर्ल्ड की लैंड पे लैंड कर चुके हैं। सब लोग आज बहुत चीयरफुल होकर के सबकी इवनिंग को मैजिक में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उन सबके पास मैजिक वॉन्ड है। यस जो सेशन में है उनके लिए भी मैजिक वॉन्ड चलाएंगे, और जो हमारे ग्रुप में है, जो हमारे फोन ग्रुप में है पर सेशन में नहीं है, हम उनके लिए भी मैजिक वॉन्ड चलाएंगे आज की इवनिंग के लिए। मैजिक इवनिंग। Yes, open the videos. अपनी वीडियो सब ऑन कीजिए एक बारी। And today is the day of celebration. Celebration का दिन है। Okay, सब all of us will be on video, और सब cheerfully एक दूसरे को गुड इवनिंग कीजिए। सबके ऊपर अपनी मैजिक वॉन्ड चलाइए, सबके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट डालिए। गुड इवनिंग everyone. Yes. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Have a magic Good evening. evening. Yes. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good Good evening. evening, everyone. Good evening. Yes. Good evening. Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, madam. Good बहुत सारे evening. लोग छुपे हुए हैं मैम। हाँ जी। कोई बात नहीं, जो छुपे हैं हम उन सब के लिए भी मैजिक इवनिंग। सबका शुक्राना 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 इस जर्नी में हमारे साथ चलने के लिए, साथ चलने। बहुत बहुत धन्यवाद आप। Thank you, ma'am. Ma'am, thank you. तो Thanks a कौन lot. अपनी जर्नी शेयर करने जा रहे हैं? हम पहले शेयरिंग लेंगे, देन हम अपनी क्लास करेंगे, उसके बाद फ्यू शेयरिंग्स एंड देन सेलिब्रेशन। यस, स्टार्ट द शेयरिंग्स। यस, शेयरिंग करो। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, मैं सारिका बोल रही हूँ सूरत से मैम। हाँ जी, एक बात आज शेयर करनी है मैम मुझे। हाँ जी। आज मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त किया मैम, मैंने करती हूँ यानी कर रही हूँ, लेकिन आज कुछ रात को ही सोच लिया था कि एक काम देना था यूनिवर्स को, आज रात को ही दिया और सुबह वो स्टार्ट हो गया है। वाओ, वो स्टार्ट हो चुका है। आगे जो उसका रहेगा तो मैं आपको वो दूंगी। श्योर। बिल्कुल। यस गुड। तो यूनिवर्स आपका आका बन चुका है। यस। यस। मजे आ गए। ग्रेट शेयरिंग। 3:30 बजे, फिर 5 बजे उठी, फिर दोबारा बैठ गई, 3:30 बजे लेटर लिखा और फ्री हो गई हूँ मैम। फ्री हो गई मैम, माइंड से रिलैक्स हो गई हूँ। रिलैक्स हो गए माइंड से। वाओ, थैंक यू सारिका, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। वाओ, अपनी वीडियो बना के भेजो ना। हाँ जी, आज बनाऊंगी मैम। हाँ, गुड। थैंक यू डियर, थैंक यू, लव यू। थैंक यू सो मच। यस मैम। हाँ जी, बोलो यस मैम। क्या बता रहे हो? हाँ जी, यस हु विल शेयर? हाँ जी, Hello. हेलो। Hello to everyone in this group. And आज मैं लकी हूँ, फॉर्चुनेट कि आज मुझे लीव लेनी पड़ी और मैं ये लास्ट सेशन अटेंड कर पा रही हूँ। बीच में मेरे 1-2 मिस भी हुए, बट मैंने यूट्यूब पे फॉलो कर लिया था। सो आज और मैं आज ये शेयर करना चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड जो है वो जैसे जैसे हमारे अंदर अब मतलब समा गया है। व्हाट आई फील इज कि आज मैं अपने बेटे के स्कूल गई थी उसको लेके, तो मेरे जाने से पहले ही जो मेरे वर्ड्स उसको यही थे कि बेटा आज इतने दिनों बाद आप स्कूल जा रहे हो, कुछ फॉर्म्स पे साइन करने थे, तो आप जाते ही स्कूल के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड कहना, अपनी टीचर्स के लिए, अपने रूम के लिए, अपने स्मार्ट बोर्ड्स के लिए। तो उसने भी वही फीलिंग के साथ स्कूल में एंटर किया और मैंने भी सेम फीलिंग के साथ ही स्कूल में एंटर किया।
तो मैं मतलब बहुत ब्लेस्ड सा फील कर रही थी और बहुत खुश भी थी, क्योंकि पहले ऐसा सब नहीं होता था। वो क्लास 12 में है और मैं इतने टाइम से स्कूल जा रही हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं किया था और उसने भी शायद कभी नहीं किया होगा। बट आज हम दोनों मतलब बहुत थैंक यू स्कूल को कह के, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू। Wow, good, great sharing. Thank you, Minu. Thank you for your sharings. you. Yes, love you, love you, love You you. too. Love you too. Yeah. Yes, और कौन शेयर करेंगे अपनी शेयरिंग्स? Yes. हाँ जी निशा जी, किसका नंबर है आप बताओ। अब सबने मैं तो शेयर यही चाहती हूँ जिन्होंने कभी नहीं किया वही करें तो अच्छा हाँ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जी जी। निशा मैं कर लेती हूँ, मैं मैम कर लेती हूँ। सुनीता कोहली भाभी है हमारी, वो हाँ थोड़ा हेसिटेट करती हैं, आज उनसे ही बुलवाओ। चलिए सुनीता कोहली जी। हाँ जी है वो आज अभी आई है, आ गई है उसमें। आप हैं ऑनलाइन? देखती हूँ मैम, नहीं है। अभी नहीं है, नहीं है। ठीक है चलिए निशा, मैं कर और लेती हूँ। हाँ जी निशा, बोलिए। हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। जी मैडम, मैं कर लेती हूँ। ओके हाँ जी आ रही है आवाज, आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा हाँ हाँ जी, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मुझे जिंदगी में जितनी शांति इन 2 महीनों में मिली है कभी मिली नहीं जिंदगी में। मैं तो इतनी खुश हूँ अपनी लाइफ से, अपने आप से। सब वातावरण पूरा जैसे सब कुछ उसमें आ गया, प्रकृति हो गई और जमीन हो गई, आसमान हो गया, वायु हो गई, सबका थैंक यू बोलती रहती हूँ और खुश रहती हूँ। बस मेरे दिमाग में, मेरी मन में, मेरी आत्मा में, सब में शांति भर गई है और मैं अपना यूनिवर्स को हर टाइम अपना उनका शुक्राना करती रहती हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत खुशी मिली है। ये तो मेरे परिवार वाले या ये निशा जानती हैं कि मैं अब कितनी खुश रहने लग गई हूँ। पहले ऐसे जैसे लॉकडाउन हुआ था, मैं बाहर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था ये टाइम पास कैसे होगा, लेकिन 2 महीनों से मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मेरा दिन कैसे बीत जाता है। रात को जब मैं मैजिक स्टोन को लेके बैठती हूँ, उनको प्यार करती हूँ और यूनिवर्स का भी धन्यवाद साथ साथ में करती रहती हूँ, साथ में मैजिक स्टोन का भी उनको फीडबैक बोलती हूँ। फिर अपना मेरा मन ठंडा हो जाता है और मैंने बहुत खुशी पाई है। यहाँ से घर में भी शांति हो गई है, बाहर भी शांति, घर में भी शांति, मन में भी शांति। अगर हमारे मन में शांति है ना तो हमें सब जगह शांति शांति नजर आती है। बस मैंने तो एक ही चीज पाई है, वो है मेरे मन की शांति। थैंक यू जी, थैंक यू। वाओ हाँ जी, इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। निशा ने जो आपसे मिलाया है, निशा का भी थैंक यू बोलती हूँ। सबका शुक्राना करती हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स हम सबके साथ चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना। आपने पीस पाई है इस सेशन से और आपकी ये पीस जो है ना, ये मैनी फोल्ड और मल्टी फोल्ड होती चली जाएगी। यूनिवर्स आपको तथास्तु कह रहे हैं। थैंक यू फॉर योर शेयर। मैम इनका बेटा भी, मेरे भैया जो है वो भी बोल रहे थे कि मम्मी में बहुत चेंज आया है। पहले मम्मी परेशान हो जाती थी कुछ दिन कहीं रहना पड़े और अब वो बहुत चेंज हो गई है। वाओ इट्स ग्रेट। आई थिंक कि अमृत मैम हम सबके लिए इंस्पिरेशन है कि ये इतनी मतलब कह रहे हैं जैसे कि ये पीस में आए हैं, तो हमें इनको फॉलो करना चाहिए कि कितनी बड़ी बात है। नहीं तो इस एज में जनरली लोग इतने जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आई थिंक मैम का सबसे ज्यादा थैंक यू है कि उन्होंने हम सबको ये एनलाइटन किया है अपने टॉक से। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई एग्री मैम आपसे। बिल्कुल एक्चुअली इस मैम एज की बहुत मजा आ मुश्किल गया सुन के मैम इनके आंटी एक्सपीरियंसेस ना, और उमंग आ गई। आंटी बोलती है 70 साल में मुझे जीना अब आया, ऐसे बोलती है। तो देखिए हम कितनी सबके लिए इम्पोर्टेंट गाइडिंग है फोर्स है। फिर तो हम बहुत लकी हैं निशा दीदी। अमेजिंग एक्सपीरियंस। राइट टाइम पे जुड़ गए आप, राइट टाइम पे। बहुत लकी हैं फिर तो। खुश तो रहना आंटी राइट टाइम पे, नहीं तो जिंदगी बीतने के बाद खुश होते तो क्या फायदा था। वाकई में मैडम ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, मुझे तो जीना ही नहीं आया जिंदगी में। देखिए आज से आप ये नहीं कहेंगे, आप तो कहेंगे मैं जी रही हूँ अपनी जिंदगी बच्चों की तरह जी रही हूँ। हाँ जी, ओके तो इसलिए मैं तो आपका शुक्राना
आज आपका से आप शुक्राना आज से शुक्राना आप ये नहीं शुक्राना कहोगे करती कि हूँ। मैं 70 years old हूँ, आज से आप कहोगे आई एम 17 years old. आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम यंग. हाँ जी हाँ जी ओके. हाँ जी मैम हाँ बोलते जी हैं ना, जो कंप्लेंट्स होंगी तो हम कंप्लीट नहीं बन पाएंगे, तो अब ये सारे कंप्लीट बनते जा रहे हैं, कंप्लेंट्स निकल गई ना। बिल्कुल. अभी तो हम 30 डेज की हुए हैं मैम, यस. 30 डेज के हुए हैं, न्यू बोर्न हुआ है हमारा। न्यूबॉर्न है न्यू बॉर्न. यस. न्यूबॉर्न है ना। हाँ. एक्चुअली क्या है मैम, आपके चेहरे से ही इतनी पॉजिटिविटी आती है कि दूसरे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है इस चीज से। ओके. थैंक यू. एटलीस्ट मैं तो होती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, dear. Thank you. Thank you for your love and appreciation and लव यू blessings. मैडम लव यू। जो आप सब मुझे रोज दे जाते हो ना, वही मेरे चेहरे से बाहर आ जाती है. Thank you for your love. Yes. और कौन शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस? Yes. Who will share? मैम शालिनी है कोई, उन्होंने कभी हाँ नहीं जी. बोला। शालिनी जी, आप हैं ऑनलाइन? शालिनी जी. और देखिए कौन है, निशा जी. हाँ जी, एक्चुअली नेम भी कईयों के लिए OnePlus करके आ रहा है ना, ओके. गैलेक्सी। सो ज्योति अभी और चंदन लोग. है मैम, ज्योति चंदन। हाँ जी. ज्योति चंदन। ज्योति चंदन जी हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन तो हैं, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं है कर रहे हैं. ओके. चलो कोई। इट्स योर चॉइस कि आप शेयर करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे. ओके. हम सब की ब्लेसिंग्स, जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, हम सब की ब्लेसिंग्स एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा सब लोगों के साथ चल रही हैं और हमेशा चलती भी रहेंगी. आज की जर्नी हमारी बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है. जर्नी का एंड हम इसको कह रहे हैं, बट दिस इज द बिगनिंग ऑफ आवर जर्नी. आज से हमारी यात्रा की शुरुआत है. आज से आप चल रहे थे मेरे साथ साथ, और आज से आपको खुद चलना है अपने साथ साथ. ओके. कैसे चलना है आपको अपने साथ साथ? जो मैजिक प्रैक्टिसेस हमने कल डिस्कस की हैं, उन मैजिक प्रैक्टिसेस को आपने करना है. मिनिमम बता रही हूँ कि मिनिमम आपको यूनिवर्स को लेटर और पिछले दिन के मैजिक, वो तो लिखने ही लिखने हैं. इतना तो कम से कम करना है. जैसे ही हम 3-4 दिन ये प्रैक्टिस छोड़ देंगे ना अगर, तो शुक्राना हमारी जिंदगी से गायब हो जाएगा. हमारा माइंड ना बहुत चंचल है, बहुत चंचल है. अभी हम पूरा दिन, देखिए जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो हमें पूरा दिन बिजी रखती है शुक्राना करने के लिए. ओके. और जब हम जर्नी लीव कर देते हैं और हम बिल्कुल छोड़ देते हैं प्रैक्टिस करना, तो जैसे अभी आप मैजिक देख रहे हो ना, वो मैजिक भी हमारे इस तरीके से गायब होना शुरू हो जाते हैं. ओके. हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया है शुक्राने के लिए. राइट. अभी जस्ट स्टार्ट है वो. अभी वो बिल्कुल छोटा सा पौधा बना है. अभी हमने जस्ट उसकी नींव बनाई है. उसके ऊपर डेली जब तक हम पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, वो पौधा हमारा बड़ा नहीं होगा. ओके. और जब हम रोज के काम में, रोज की रूटीन में ग्रेटिट्यूड को भूलना शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर खाद पानी डालना छोड़ देंगे, तो वो फिर वैसे का वैसे बन जाएगा जैसे हमारा पहले था. ओके. तो जो आपने इतनी 30 डेज के एफर्ट्स आपने किए हैं, आपने ऑफिस से भी टाइम निकाला, बहुत लोगों ने छुट्टी भी ली इस सेशन को अटेंड करने के लिए, अपने आप के लिए हैप्पीनेस लेने के लिए आपने 30 डेज बहुत एफर्ट करे हैं, बहुत एफर्ट. उन एफर्ट्स को प्लीज वेस्ट मत कीजिएगा. उनको डेली खाद पानी ग्रेटिट्यूड का देते चले जाइएगा. और देखिए एक दिन ये इतना खूबसूरत पेड़ बनने वाला है, इतना खूबसूरत पेड़ बनने वाला है. और एक होता है पेड़ और एक होता है फ्रूट का पेड़, फ्रूट ट्री. ये इसमें हैप्पीनेस के इतने फ्रूट्स लगने वाले हैं इस ट्री के अंदर कि सब लोग उसको लेते ही जाएंगे. वो एक वृक्ष का नाम होता है ना, क्या नाम होता है उसका, क्या कहते हैं उसको, कल्प वृक्ष, है ना. जिसके पास आप जाओ और जो कहो मुझे ये चीज चाहिए, वो कहता है अच्छा ले. तो ये आपका ट्री इतना अच्छा बनने वाला है,
इतना बढ़िया बनने वाला है। बट रोज इसके ऊपर आपने ग्रेटिट्यूड का पानी और ग्रेटिट्यूड की खाद डालनी ही डालनी है। ओके, तो क्या क्या करें हम इसके लिए, क्या एफर्ट्स करें हम? अपना आज का पढ़ने से पहले मैं आपको 3-4 मिनट ब्रीफ कर देती हूँ कि आपने क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं इज ओके, उनको ब्रह्म मुहूर्त के टास्क पता है, उन्होंने क्या करने हैं। ब्रह्म मुहूर्त के टास्क क्या हैं? बेड से उठते ही आपने शुक्राना कहना है उस नए दिन का जो आपको मिला, उस परमात्मा का शुक्राना जिन्होंने आपको ये नया दिन दिया। अपने सब घर के लोगों का शुक्राना जो आपके साथ हैं, आपके सहयोगी हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको सम्मान देते हैं। अपने शरीर का शुक्राना, अपनी श्वास का शुक्राना जो आपको जीवित रखे हुए है। मदर अर्थ का शुक्राना, जैसे ही पांव आपका पृथ्वी को छूता है कह दीजिए माँ तेरा शुक्राना। वॉशरूम तक जाते हैं, अपने थैंक यू के स्टेप्स चल लीजिए। वॉशरूम जाकर के अपनी वॉशरूम की हर चीज का शुक्राना कह दीजिए, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का शुक्राना कह दीजिए। मिरर देखते हैं, मिरर में अपने आप को बोल दीजिए आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, एंड आई एम एनफ, एंड आई एम मोर देन एनफ। गिव अ फ्लाइंग किस एंड गिव अ ब्यूटीफुल हग टू योरसेल्फ। गिव इट जस्ट नाउ, दीजिए अपने आप को, अभी दीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा है। सब लोग अपने आप को फ्लाइंग किस दीजिए, सब लोग अपने आप को प्यार की जफ्फी दीजिए और कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। से सब लोग कहिए, मॉर्निंग में उठ के इस बात को अफर्म कीजिए। I love you, sweetie. यस I love you much more. यस, मॉर्निंग में उठते ही इस चीज को अफर्म कर दीजिए। देखिए दिन बन जाएगा। और कह दीजिए, मिरर से कह दीजिए अरे वाह आज तो मेरा दिन बन गया। देखिए ये छोटी छोटी बातें ना आपका दिन बनाए रखेंगी। ओके, एंड देन 3-4 मिनट का अच्छा सा म्यूजिक लगाइए और डांस कीजिए। मॉर्निंग में अपने लिए हैप्पीनेस को भर लीजिए। एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग मैडम, डांस अर्ली मॉर्निंग, यस, ब्रह्म सब मुहूर्त, उठ जाएंगे मैम। ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रही हूँ। ओके, सब लोग उठिए अर्ली मॉर्निंग और 3 से 5 मिनट का कोई सा भी अच्छा सॉन्ग जो आपको सबसे पसंद है, आपका दी बेस्ट सॉन्ग लगाइए ईयरफोन और उसके साथ मस्ती से डांस कीजिए। पूरा दिन अपने लिए एनर्जी से भर लीजिए, हैप्पीनेस से भर लीजिए। ओके, देन अगेन टॉक विद द मिरर। मिरर में बैठे हुए व्यक्ति से 5-7 मिनट बात कीजिए, उसका हाल चाल पूछिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। 5 से 7 मिनट डेली मिरर प्रैक्टिस आप सब लोग कीजिए और अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। ओके, बालकनी में जाइए, 4-5 मिनट यूनिवर्स के साथ बात कीजिए। देखो ऐसे खुश होके यूनिवर्स के पास जाओगे ना, डांस करके, खुश होकर के, अपने आप से बात करके यूनिवर्स के पास जाओगे ना और यूनिवर्स से कहोगे यूनिवर्स मेरे को तो आज ये चाहिए, मेरे आका मुझे ये दो। ओके, यूनिवर्स कहेगा अरे मेरा बच्चा कितना खुश आया है। खुश खुश बच्चे को यूनिवर्स ऐसे जफ्फी पालेगा, उसी समय पालेगा और कह देगा ये ले मेरे बच्चे। ओके, और यूनिवर्स से बात करके आके अपना प्यारा सा खूबसूरत सा यूनिवर्स को लेटर लिखिए। पिछले दिन के मैजिक फाइंड आउट कर लीजिए कि पिछले दिन आपके साथ क्या क्या मैजिक हुए थे, क्या क्या जादू हुए थे, उनको भी साथ में लिख करके यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दीजिए। ओके, देखिए मॉर्निंग में हमने इतने ग्रेटिट्यूड कर लिए ना, सारा दिन अच्छा जाएगा। और जब आप तैयार हो रहे हैं, अपने कामों की लिस्ट बनाते जाइए और उसके अच्छे रिजल्ट सोच करके थैंक यू करते जाइए। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाय बनाने जा रहे हैं तो बोल दीजिए अरे वाह क्या टेस्टी चाय बनी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पराठा बना रहे हैं तो कह दीजिए वाह क्या टेस्टी पराठा बना है, थैंक यू अन्न देवता, इतना अच्छा अन्न देने के लिए, इतने बढ़िया पोटैटोज और अनियन देने के लिए, क्या टेस्टी पराठा बन रहा है। मेक इट अ हैबिट, बात करिए।
जिस चीज को भी छुए उससे प्यार से बात करिए। देखिए कोई समय नहीं लग रहा है इसमें, कोई समय नहीं लग रहा, समय अच्छी चीजों के लिए लग रहा है। माइंड हमेशा हमारा अच्छी बातों को ही सोचता रहेगा। और जो अन्न आप ले रहे हैं, जो भी कुछ पी रहे हैं, वो आपके शरीर में शक्ति भरता चला जाएगा, क्योंकि आप उससे प्रेम कर रहे हैं, आप उसका शुक्राना कर रहे हैं, और वो आपको एनर्जी से भर देगा। ओके, ये सब काम आप सब लोगों ने अपनी डेली रूटीन में करने ही करने हैं। इसके लिए आपने अपनी रूटीन कैसे सेट करनी है वो आपके ऊपर है, कैसे सेट करते हैं। आप 6 बजे उठ के करना चाहते हैं 6 बजे उठ करके करिए, जो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करिए, बट आपने ये काम करना ही करना है। ओके, सो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं जब तक मैं बुक शेयर करती हूँ? यस, हाँ जी। हेलो मैम, मैं मंजीत बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, जब से मैंने स्टार्ट की थी ना जर्नी, मतलब फर्स्ट डे से ही जब स्टार्ट किया, हाँ तो जी। उसके नेक्स्ट डे से ही क्या हुआ कि जैसे मेरी हैबिट है, मैं 5:30 पौने 6 बजे उठ जाती हूँ। ऐसे भी पाठ वगैरह हम करते हैं उठ के। तो जब से जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे अपने आप से ही, मतलब फर्स्ट डे से ही आधा घंटा पहले ही मेरी नींद खुलनी शुरू हो गई थी। ओके। तो उसके बाद काफी कुछ चेंजेस आई। तो जैसे कि प्योरिटी ऑफ हार्ट, मतलब ऐसे हम काफी बार सोचते रहते हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में, कोई बात जो हुई इसके बारे में। तो अभी वो भी काफी हो गया, मतलब जैसे फॉरगिव करना सबको। तो होता है कोई बात नहीं, ऐसा होगा तो कुछ नहीं है, मतलब औरों को भी माफ कर दिया और खुद को भी माफ करो। गुड। और वो और वही जैसे कि होता है कि अभी किसी के बारे में भी सुनते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम चल रही है, वो है, तो भी ऐसे उसी टाइम पे निकलने जाता है कि नहीं, ही जिसके बारे में बात हो रही है ही इज हैप्पी हेल्दी। तो मतलब वो सब स्टार्ट हो गया है सबके लिए ब्लेसिंग। सबके लिए तो ब्लेसिंग अभी स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि अभी मतलब एक खजाना मिल गया अभी। मतलब ऐसा लगता है कि अगर नहीं भी हुआ तो अभी हो जाएगा, मतलब टेंशन खत्म हो गया एक तरीके से टेंशन फ्री हो गए हैं। ओके, तो आज से हम ना ये तो टेंशन वेंशन वाले वर्ड भी नहीं यूज किया करेंगे। ओके, यस मैम। हम सिर्फ देखिए, अच्छा हमें मैम, जो चीज चाहिए ना, हम वही शब्द इस्तेमाल करेंगे। हमें उस व्यक्ति की हेल्थ चाहिए तो हम हमेशा यही कहेंगे, ही इज वेरी हैप्पी वेरी हेल्थी, यस मैम। ही हैज अबंडेंस अच्छा, ऑफ हेल्थ। यस, ओके। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी जैसे कि अभी मैं सुन रही थी किसी को, जैसे कि किसी की ड्रिंकिंग हैबिट हो अगर, तो मतलब जैसे उस हैबिट को हटाना हो तो हम कैसे वो कर सकते हैं, मतलब उसके लिए क्या अफर्मेशन कर सकते हैं? ड्रिंकिंग हैबिट को हटाने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं? ड्रिंक मतलब अल्कोहल जैसे कोई लेता है, हाँ हाँ, तो जैसे उसकी वो हैबिट हटानी हो, तो जैसे उनकी आपस में किसी की नहीं बनती हो, तो उसके लिए हम क्या अफर्मेशन कर सकते हैं? देखिए आप उसके लिए क्या अफर्मेशन कर सकते हैं, आप उसकी हैप्पीनेस को अफर्म कीजिए, उसकी मेंटल स्टेट को अफर्म कीजिए। अगर वो ये सब चीजें ओके, कोई भी ले रहा है तो वो अपने माइंड को टेम्परेरली शांत करने के लिए ले रहा है, तो आप उसके माइंड ओके, में पीस के लिए प्रेयर कीजिए। ओके, ही इज वेरी पीसफुल, ओके, ही इज वेरी क्वाइट, ही इज वेरी cheerful, he is very happy. Okay, ओके, right? ठीक है मैम। And he यस is मैम, healthy, he is mentally strong, he is mentally यस strong. मैम, Okay, ओके, और यस मैम। जब जब वो ड्रिंक नहीं लेता जिस दिन, उस दिन का शुक्राना कर दीजिए, बहुत बहुत हाँ, शुक्राना कर दीजिए। नहीं एक्चुअली और मैम वो बहुत ऐसे तो बहुत दूर के रिलेशन में है, मतलब हमारा कांटेक्ट में नहीं है, बट जैसे ऐसे बात चलती है ना फैमिली में, तो ऐसे हम्म, हमने उनके लिए विश कर दिया कि वो सब हैप्पी हेल्दी हैं, वो सब सोच लिया। हाँ तो जी, मतलब अफर्मेशन में वो क्या कर सकते थे वो मैं एफर्मेशन जानना चाहती थी। एफर्मेशन में आपको उसकी, हाँ, देखिए ये अगर ड्रिंकिंग हैबिट या किसी और चीज की भी हैबिट स्टार्ट होती है, बच्चे लेते हैं या बड़े लेते हैं, वो अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए काम करने के लिए लेते हैं कि हमारा माइंड थोड़ी देर काम हो जाए।
ओके, तो इसका मतलब क्या है कि उनको माइंड में पीस चाहिए, तो हम उनके माइंड की पीस के लिए अफर्म कर सकते हैं। ओके ओके, मैम, उनके पीस के लिए आप ठीक है मैम। अफर्म करिए कि ही इज हैप्पी, हिज माइंड इज स्टेबल, ओके, ही इज एंजॉयिंग हिज फैमिली लाइफ, राइट। यस इस मैम। तरीके से आप अफर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ ठीक है मैम। ओके मैम। अच्छा, और एक शेयर करना था मुझे मैम, मतलब अभी की बात नहीं है, सेशन से पहले की बात है। हम्म, तो मतलब शादी से पहले मैं मतलब कॉलेज में थी, लेक्चरशिप का था मेरा। तो जैसे शादी के बाद हम, पहले हम हिमाचल में रहते थे, रूरल एरिया था, तो उसके बाद शादी के बाद से हम पुणे शिफ्ट हो गए। तो वहां पे थोड़ा मुझे था, मतलब लो कॉन्फिडेंस था कि मैं रूरल एरिया से आई हूँ, तो मैं शहर में पता नहीं एडजस्ट हो पाऊंगी या नहीं। हम्म, तो काफी देर, तो उसके बाद बच्चे वगैरह भी हो गए, तो बिजी हो गई लाइफ में, पर मुझे था कि मुझे कुछ करना है। तो हम्म, अभी वहां पे आके मुझे समझ में आया था कि क्या करूं मैं। तो फिर थोड़े टाइम के बाद ऐसे सोचा कि करना है, जैसे मतलब ऐसे हस्बैंड फेवर में नहीं थे, कि जॉब के फेवर में नहीं थी, तो मैं घर से ही कुछ करना चाहती थी। तो फिर जैसे मैंने टीचर ट्रेनिंग का किया, तो उसके बाद ऐसे थोड़ा आइडिया मिला, और मैंने घर से क्लासेस, मतलब फोनिक्स क्लास स्टार्ट किया। तो इतने टाइम के बाद, क्योंकि मुझे टीचिंग मिली थी, तो मैं उसके लिए मतलब बहुत ग्रेटफुल थी। तो उसके लिए मैं रोज थैंकफुल होती थी, गॉड की थैंक यू बोलती थी। और क्लासेस से पहले पहले मैं अरदास करती थी, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करती थी। हम्म, तो उसका क्या हुआ कि उसके बाद का जो रिजल्ट आया, मतलब जब मैं क्लासेस लेती थी, तो मतलब होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा होता है कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा 2 मंथ, आप 2 मंथ के बाद विजिबल रिजल्ट आपको मिलेंगे। मतलब इतना जल्दी एक्सपेक्ट मत करो। पर उसका क्या हुआ कि इतने पॉजिटिव मुझे रिव्यू मिले कि 1 मंथ के बाद ही पेरेंट्स ने इतना बोला कि मतलब अच्छे रिव्यू दिए कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है बच्चों में। तो वही लोग आगे आगे बताते हैं कि और मेरी क्लास के बारे में, तो मतलब अब वो मुझे बात समझ में आती है कि वो सब ग्रेटिट्यूड की वजह से था, यस। जो सब हो रहा था। देखिए, जो कुछ भी हमारे पास आज है वो हमारे ग्रेटिट्यूड की वजह से ही है, और जो कुछ हमारे पास नहीं है या हमें लगता है कि इस चीज में कमी है, तो उस एरिया में ग्रेटिट्यूड बढ़ाते जाइए। वेरी सिंपल, राइट। यस मैम। तो बहुत यस सिंपल मैम। सा तरीका है ये, और कितना आसान सा तरीका है। मतलब इतना आसान सा मैजिक तो हमें किसी ने बताया भी नहीं अभी तक, कि भैया जो कुछ बिल्कुल तुम्हें मिल मैम। रहा है वो तुम्हारी ग्रेटिट्यूड की वजह से मिल रहा है। और जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये चीज और चाहिए, तुम्हें इसमें कमी लगती है, चाहे वो तुम्हारा रिलेशनशिप है, चाहे तुम्हारी हेल्थ है या वेल्थ है, या तुम्हारे एसेट्स हैं, जहाँ तुम्हें लगता है कि अरे ये चीज कम हो रही है, वहां पे शुक्राने देने शुरू। देखिए, अपने यस आप मैम। अबंडेंस अट्रैक्ट कर लेंगे। और आपने इस 29-30 डेज में इस चीज को सबने एक्सपीरियंस किया है, सबने यस इसको मैम। फील किया है। तो थैंक यू मंजीत जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं? बस मैम, थैंक यू। थैंक यू विद अस, हमारे साथ आप बने रहे इस यात्रा में, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओके, जादू कभी खत्म नहीं होता। देखिए, मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है, ये मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। देखिए, आप लोगों ने भी अभी यही एक्सपीरियंस शेयर किया ना, कि अब तो हम बस देखते हैं और हमारे मुंह से उसके लिए शुक्राना निकलना शुरू हो जाता है। हम अब हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, अब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, हमारी कोशिकाओं में, हमारे अवचेतन मन में बसी हुई है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। देख लीजिए, ये बात भी उतनी ही सत्य है जितनी ऊपर लिखी हुई बात सत्य है। यदि हम जीवन में उलझ जाएं, यानी हम अपने डेली रूटीन के कामों में उलझे हुए हैं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जो मैजिक हम अपनी लाइफ में आज महसूस कर रहे हैं, आज इतनी हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। फिर से वही लाइन,
जितनी कृतज्ञता उतनी हैप्पीनेस, उतनी अबंडेंस। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि मैं पर्याप्त कृतज्ञता कर रही हूँ, मैं पर्याप्त ग्रेटफुल हूँ, सफिशिएंट ग्रैटिट्यूड्स जा रहे हैं मेरे यूनिवर्स के पास, या मुझे अभी इसकी और प्रैक्टिस करनी है। तो राइटर कहती हैं आप भी जैसे मैं करती हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। कैसे? राइटर कहती हैं मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, कॉन्शियसली वॉच योर डे, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन में किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। सो चेक योर डे, अपने दिन को चेक कीजिए कि कैसा जा रहा है आपका दिन। खुशी से भरा जा रहा है? आपके सारे काम सरलता सहजता से हो रहे हैं जैसा आप चाह रहे हैं? ऐसा हो रहा है तो सोच लीजिए ग्रैटिट्यूड सही मात्रा में जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, कोई छुटपुट समस्याएं आ रही हैं, तो सोच लीजिए कि जिस भी क्षेत्र में वो समस्याएं आ रही हैं वहां पर तुरंत आप ग्रैटिट्यूड को स्टार्ट कर दीजिए देना। राइटर कहती हैं मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ, इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वे वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। राइटर कहते कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आती है तो मैं अब धोखा नहीं खाती। मैं क्या करती हूँ, उसमें कुछ ढूंढ लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि वहां पे कुछ ना कुछ अच्छा पड़ा ही हुआ है। मैं उस अच्छे को ढूंढने की खोज में लग जाती हूँ, और जब मैं उस अच्छे को ढूंढने की खोज में लगती हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ तो जो भी परिस्थिति होती है वो धुएं की तरह अपने आप, एक हवा की झोंके की तरह अपने आप निकल जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ये शब्द हैं ओपरा विनिफ्री, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसाय के। तो देखिए, जहां हम अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे वहीं एनर्जी का फ्लो होगा और वहीं पर लाइफ ग्रो होगा। तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवादी बनिए। आप अपना ध्यान अच्छी चीजों पर फोकस कीजिए। जहां आप चाहते हैं कि आपको ये चीज मिलनी चाहिए, अपना ध्यान वहां पर फोकस कीजिए, ना कि वहां पर कि ये काम नहीं हो रहा है। अगर आपने अपना ध्यान इस बात पे फोकस कर दिया, अरे ये काम नहीं हो रहा, मैं इतने दिनों से शुक्राना देती आ रही हूँ उसके बाद भी मेरा ये काम नहीं हो रहा। देखिए, आपकी ये एक सोच जो है ना, आपके फेद को हिला देगी, आपके फोकस को हिला देगी। आपका एनर्जी का फ्लो जो है वो इस दिशा में जाना शुरू हो जाएगा बजाय उस दिशा में जाने के जो आप चाहते हैं। 0 डे से ही मैं आपसे कह रही हूँ, जो आपकी डिजायर्स हैं उसको लिखिए कि आप चाहती क्या है। ये मत लिखिए कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये लिखिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना चाहिए। ओके, तो आप जो भी डिजायर रखेंगे उसको बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जैक्ट वर्ड्स में, और चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, इतने फेद से उसको कहिए।
कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सृष्टि का आपको दिया उपहार है और ये इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप, कौन पढ़ेंगे आगे? Yes. मैं पढ़ दूं? मीनू बोल रही हूँ। पढ़िए मीनू। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आपने एक सेकंड, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रकृति हमेशा चाहती है कि वो आपको हमेशा देती रहे, हमेशा। तो जितना आप प्रकृति से अपना संबंध गहरा करते चले जाएंगे, ये सृष्टि आपके लिए ही बनी है, किसी और के लिए नहीं बनी। ये सृष्टि आपके लिए ही बनी है, इस विश्वास को कायम करते चले जाएंगे और जो नेचर के उपहार हमें मिले हैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते चले जाएंगे। आप सोचिए, आपको लगेगा कि आपका ईश्वर से संबंध गहरा होता चला जा रहा है। जितना आप यूनिवर्स से अटैच होते हैं, जितना आप यूनिवर्स से बात करते हैं, देखिए, क्योंकि यूनिवर्स, नेचर क्या है? आप ही नेचर हैं, आप में ही नेचर है। आप नेचर में हैं और नेचर आप में है। उन्हीं 5 तत्वों से नेचर बनी है, जिन 5 तत्वों से आप बने हैं। तो नेचर आपसे अलग नहीं है, वो आपके लिए है और आप उसमें हैं। इस संबंध को आप समझना शुरू कर दीजिए और इस संबंध के लिए शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। जितना प्रकृति के पास आप चलते चले जाएंगे, उसको गले लगाते चले जाएंगे, उसकी सुंदरता का बखान करते चले जाएंगे, उसकी देवताओं का बखान करते चले जाएंगे, उसके लिए शुक्राना करते चले जाएंगे, आप उतना ही अपने लिए एकत्र करते चले जाएंगे। अबंडेंस एंड अबंडेंस। हाँ जी, आगे। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसे नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमेरल्ड टेबलेट लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। देखिए, हम जब भी बात करते हैं, हम आसमान की ओर देखते हैं, हम कहते हैं यूनिवर्स ऊपर है, प्रकृति ऊपर है। ऊपर तो है ही, निश्चित है ऊपर है, बट आपके दाएं भी है, बाएं भी है, नीचे भी है, सब जगह है, एवरीवेयर, एवरीवेयर। और जब आप इस चीज को समझ लेते हैं, जब आप इस चीज को जान लेते हैं, तो अपने लिए खुद ही मैजिक क्रिएट कर लेते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है, और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में
आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। देखिए, जितना नेचर के पास पहुंचते जाएंगे, जितना एक सार होते चले जाएंगे उसके साथ, तुझ में मैं और मुझ में तू की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो पूरी सृष्टि आपकी होगी, पूरा संसार आपका होगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप ना पा सकें, जो आप ना बन सकें और जो आप ना कर सकें। सो बी विद द नेचर, बी विद योरसेल्फ। देखिए, हमने बहुत सारे मेडिटेशंस अटेंड किए हैं और उसमें हम इस वाक्य को बहुत सुनते हैं, बी विद योरसेल्फ, बी विद द नेचर। प्रकृति के साथ रहो, अपने साथ रहो। देखिए, अपने साथ रहना भी नेचर के साथ ही रहना है। बस इस बात को समझ लीजिए कि नेचर आपके अंदर है और आप नेचर से ही बने हुए हैं। जहाँ ये बात क्लियर हो जाती है तो आप जो कुछ चाहें, जब चाहें, आप उसको पा सकते हैं। आप जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। तो देखिए, आज से एक ही शब्द, एकमात्र शब्द, कृतज्ञता, आपके हर चीज का सॉल्यूशन है। आपके धन का, आपकी हेल्थ का, आपके डर का, आपकी चिंता का, आपकी एंजाइटी का, ये सब चीजों को खत्म करने का एकमात्र सूत्र, एकमात्र शब्द, भावों से भरा शब्द, जॉय से भरा शब्द, समर्पण से भरा शब्द, कृतज्ञता। इस शब्द को अपने साथ लेकर के चलिए। जहां भी जाएंगे, आज हम कृतज्ञता को अपनी जेब में ही रख करके लेके जाएंगे। हमेशा इसको अपने साथ साथ रखेंगे, क्योंकि ये सब चीजों का सॉल्यूशन है फॉर ईच एंड एवरीथिंग। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है। जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देंगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। तो देखिए, जो ग्रेटिट्यूड हमने इस उम्र में आके सीखा, हम में से सब अलग अलग एज के हैं। कोई 30 है, कोई 35, कोई 40, 45, 60, 70, 80, आई डोंट नो कितने डिफरेंट एज ग्रुप के लोग इस ग्रुप में हैं। देखिए, हमने अब इस रहस्य को सीखा है, और अगर इसी रहस्य को, इस कृतज्ञता के रहस्य को हम अपने आने वाली पीढ़ी में पहले से ही दे दें, इसको हम स्कूल का एक अनिवार्य सब्जेक्ट बना दें, तो देखिए हमारी आगे आने वाली जनरेशन क्या होगी। चारों तरफ हैप्पीनेस,
कहीं पर एक दूसरे के लिए असहमति नहीं, क्योंकि सब बचपन से ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं कोई कंपटीशन नहीं, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं, कहीं कोई द्वेष नहीं, कहीं कोई घृणा नहीं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि हमें बच्चों को इस जर्नी में लाना है। तो आप लोग जितने भी इस जर्नी में जुड़े हैं, अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर मैजिक वॉन्ड चलाइए कि वो इस यात्रा में जुड़े। और जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी अगर बोलना भी सीख रहे हैं, ओके, उनको भी ग्रेटिट्यूड का पाठ पढ़ाइए, अपने तरीके से पढ़ाइए। उनको भी शुक्राने की दुनिया में लेकर के आइए। उनको भी नेचर का महत्व बताइए, पानी का महत्व बताइए, वायु का महत्व बताइए, सूर्य का महत्व बताइए। उनको जितना आप नेचर का महत्व बताएंगे, नेचर से जुड़वाएंगे उनके लिए आप बहुत कुछ उनके हाथों में ही दे देंगे। और ऐसा हाथ में देंगे कि वो अपना कैनवस खुद पेंट करना सीख जाएंगे। वो अपने निर्णय अपने तरीके से लेना सीख जाएंगे, जो शायद हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपना निर्णय स्वयं लें और सही निर्णय लें, उचित निर्णय लें। देखिए जब कंपटीशन, कंपैरिजन, द्वेष, घृणा की भावना नहीं है तो दिमाग खुला हुआ है, दिमाग में जाले नहीं लगे हुए हैं। अब जहाँ जाले नहीं है वहाँ विचार बहुत अच्छे होंगे, वहाँ बुद्धि बहुत सही निर्णय लेगी। अपने बच्चों के अंदर इस ग्रेटिट्यूड के पाठ को डाल दीजिए, इस ग्रेटिट्यूड की शब्द को डाल दीजिए, उनको सिखाना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को तो आदत डाल दीजिए, पानी का ग्लास भी दें तो आप उनका शुक्राना कीजिए, वाव कीजिए, थैंक यू कीजिए। अगर पापा कुछ लेकर के आते हैं तो मॉम बोले कि जाओ पापा को प्यार की जफ्फी दो और पापा को थैंक यू बोल करके आओ कि वो हमारे लिए इतनी अच्छी चीज लेकर के आए हैं। चाहे वो बच्चे के लिए एक पेन ही क्यों नहीं लेकर के आए या एक चॉकलेट ही क्यों नहीं लेके आए। मेक इट अ प्रैक्टिस। द सेम वे फादर भी यही बात बोले, मॉम ने आज हमारे लिए कितना अच्छा खाना बनाया है, चलो मॉम को थैंक यू बोल करके आते हैं। देखिए आपके घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। डू दिस प्रैक्टिस, शुरुआत कीजिए। जो हम लोगों ने इतने सालों के बाद पाया है, अपने बच्चों को इसको अभी से दे दीजिए। हम लोगों को इतनी मुश्किलें, परेशानियां, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये समस्या आ गई, थक रहे हैं हम, उनको ये ग्रैटिट्यूड का मंत्रा दे करके उनकी सब समस्याओं से उनको छुटकारा दे दीजिए। बस शुरू हो जाइए। आपने ले लिया, आपने पा लिया, अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ उनको भी करवाना शुरू कर दीजिए। अब कैसे करवाना है वो वे आपने ढूंढना है। ऑल ऑफ यू आर सो इंटेलिजेंट। आपको पता है कि मुझे अपने बच्चों से कैसे काम करवाना है। अगर आप बच्चे को बोलेंगे ना ये कर ये कर ये कर ये कर, तो वो शायद नहीं करेगा। बट अगर आप बच्चे के लिए ग्रेटिट्यूड देते चले जाएंगे, उसकी अच्छी अच्छी बातों को खोज के उसकी प्रशंसा करते चले जाएंगे और उसके ऊपर अपनी मैजिक वॉन्ड चलाते चले जाएंगे कि मेरा बच्चा ग्रेटिट्यूड में है, देखिए वो अपने आप ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, 30-35 साल के हो जाते हैं, तो उनको ये बात समझाना मुश्किल होती है। बट जब हम उनके लिए ये बात चाह लेते हैं, इस बात की डिजायर कर लेते हैं और उनको अपने साथ के लिए शुक्राने देना शुरू कर देते हैं, उन बच्चों के साथ हमने जो जो अच्छा समय व्यतीत किया, उन बच्चों ने हमें इतनी खुशी दी, उस सब खुशी के लिए जब हम ग्रेटफुल हो जाते हैं तो ये चीज अपने आप ऑटो मोड पे आनी शुरू हो जाती है। और छोटे बच्चों के साथ तो आप वैसे ही उन्हें इतनी सारी बातें सिखा रहे हैं, तो ये बात भी एक डाल दीजिए कि हमें ये बात तो उन्हें जरूर सिखानी ही सिखानी है। और जितने भी टीचर्स हैं इस ग्रुप में, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ उनको जो कुछ भी वो टीच कर रहे हैं उसके साथ साथ छोटा छोटा एक एक्सरसाइज देते चले जाइए कि आज मम्मा के लिए 10 ब्लेसिंग्स लिख दो,
मम्मा को 10 थैंक यू बोल दो, आज पापा को 10 थैंक यू बोल दो। धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, देखिए वो भी अपने आप इस ग्रेटिट्यूड में आते चले जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस, हम सब मिलें और इस काम को करें। हाँ जी, आगे। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। तो देखिए, जितने लोग ग्रेटिट्यूड की दुनिया में आएंगे, राइट, उतना ही देश भी हमारा फलता फूलता चला जाएगा। आप ग्रेटिट्यूड दे किसके रहे हैं? हर नेचर की कृति को आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। नेचर खुश हो रही है, नेचर खुश हो रही है तो वो अबंडेंस और अबंडेंस हमारे पास भेज रही है, चाहे वो खाने के रूप में, अन्न के रूप में, धान के रूप में, चाहे पानी के रूप में, चाहे वायु के रूप में, चाहे सूर्य की ऊर्जा के रूप में। वो हमें अबंडेंस और अबंडेंस देती चली जाएगी, देती चली जाएगी। तो जो लोग ग्रेटिट्यूड में हैं, जो जिस देश के लोग ज्यादा ग्रेटिट्यूड में होते हैं, वो देश अधिक फलता फूलता है, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो किसी को भी भूखा रहने की इजाजत नहीं देगा। वो राष्ट्र अपने आप ही उन्नति करता चला जाएगा। हाँ जी। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। देखिए, जब आप कॉन्शियसली ये एफर्ट्स करते हैं, कोई समस्या आई, आप या तो आपके पास दो चॉइस है, या तो समस्या के साथ साथ चिंता में चले जाइए, या फिर समस्या को एक साइड पर रहने दीजिए और शुक्राने में चले जाइए। जब आप चिंता के साथ साथ समस्या पे फोकस करेंगे तो आप समस्याओं के ढेर में फंसते चले जाएंगे, और जब आप उस समस्या को वहीं पर छोड़ करके कृतज्ञता के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, जो जो कुछ आपको ईश्वर ने अच्छा दिया उसके लिए शुक्राना करना शुरू कर देंगे। जो वो समस्या उस समय वहां पर थी, वो कब मैजिक से कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज से ये बात आपने बहुत ध्यान में रखनी है। कोई भी ऐसी समस्या आ रही है, आपके पास हमेशा दो चॉइस होंगी। एक तो समस्या के लिए चिंता में घुसते चले जाना, और एक समस्या आई है, इट्स ओके यार, इट्स ओके। हमने पहले भी बोला था कि अब हम समस्या वर्ड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये एक अवसर आया है, क्योंकि हर परिस्थिति, हर समस्या, हर चुनौती जब भी मेरे सामने आती है, आप ये जान लीजिए कि वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही है, मुझे मजबूत करने के लिए आ रही है। तो अगर इस चीज को ऐसे सोचेंगे और हम ये सोच लेंगे कि ये समस्या नहीं, वो इट्स अ सी। अगर बड़ी लग रही है तो उसको सी कह दीजिए, छोटी लग रही है तो उसको रिवर कह दीजिए, और छोटी लग रही है तो उसको तालाब कह दीजिए। ओ सी आया, ओके ओके,
स्टीमर लेते हैं एंड लेट्स क्रॉस इट। स्टीमर भी क्या, क्रूज पे क्रॉस करेंगे इसको, क्रूज पे जाएंगे, मजे करेंगे, सब खाना पीना सब कुछ वहां मिलेगा, आनंद से उस सी को क्रॉस करेंगे, शुक्राना देते देते। देखिए एक ये थॉट आपको आपकी समस्या से हटा देगा, जो भी समस्या है आपके साथ। सो थिंक ऑफ इट, चेंज योर वर्ड्स, अपने शब्द चेंज कीजिए, अपने लिए अच्छे शब्दों का चुनाव कीजिए, बिकॉज योर वर्ड्स मेक योर वर्ल्ड। आपके शब्द आपका संसार बना देंगे। सो आज से कोई समस्या, कोई चुनौती वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है बड़ी समस्या आ गई है तो कहना हो ये तो मुझे सी क्रॉस करना, रे ईश्वर ने मुझे मौका दिया सी ट्रैवल का, वाओ, चलो भैया क्रूज पे बैठो और सी ट्रैवल करते हैं, सी जर्नी करते हैं, वाओ। छोटी लग रही है, ओके, ओ रिवर, वाओ ब्यूटीफुल रिवर, इस रिवर को क्रॉस करना है, लेट्स टेक अ मोटर बोट, मोटर बोट लेते हैं और क्रॉस करते हैं। छोटी है और छोटी है, ओ तालाब, छोटी सी बोट से ही चला लेंगे, छोटी सी बोट पे ही इसको क्रॉस कर लेंगे और स्विम भी कर सकते हैं हम उस तालाब को क्रॉस करके। चेंज योर वर्ल्ड, देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ जी आगे बढ़िए। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान 76:3। देखिए कुरान में ये शब्द लिखे हैं कि हमने उसे रास्ता दिखाया, राइट। अब वो उस रास्ते पे चलता है और चलते हुए वो कृतज्ञ होता है या कृतघ्न होता है, ये उसकी अपनी चॉइस है। हाँ जी। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। स्मृति और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बायन। देखिए स्मृति और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए आपके होठों पर शब्द है, आपके हृदय में है, तो शुरू हो जाइए, ग्रेटफुल हो जाइए और अपने मैजिक को पावर दे दीजिए, अपने मैजिक को एक्शन में ले आइए। सो थैंक यू रोंडा बर्न। रोंडा बर्न के बारे में पढ़ते हैं, इतनी अच्छी बुक उन्होंने हमें दी है। सो बी ग्रेटफुल फॉर द ऑथर लेडी रोंडा बर्न। हाँ जी पढ़ो मीनू रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न के बारे में, रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। देखिए इसकी द सीक्रेट मूवी आप देख चुके हैं, अगर बुक भी पढ़ लेंगे साथ में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो एक बार सीक्रेट मूवी और देख लीजिए। द मैजिक आपने पढ़ ली है, ओके, अब पावर की बारी है। ओके राइट। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पावर बुक भी पढ़ ले। ओके, इट्स अ वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है पावर। So thank you for attending today's beautiful wow and magic session. अपने साथ जादू को लेकर के जाइए। और अभी यहाँ पर
ग्रुप में जादू को क्रिएट कीजिए अपनी शेयरिंग्स करके। यस, कौन शेयर करने वाले हैं? Who will share? मैं शेयर करती हूँ कि आज मैंने अफर्म किया था कि आज मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, और मैंने पढ़ा भी है। मतलब मेरे माइंड में फर्म थी बात कि आज लास्ट मैं पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, और वो Okay. मैजिक हो गया कि मुझे ही चांस मिला है पढ़ने का। वाह, तो मैनिफेस्टेशन हो रही है, जादू सक्रिय हो रहा है। देखो, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू मीनू फॉर रीडिंग, लव थैंक यस। हाँ जी, कौन शेयर करने जा रहे हैं? नमस्कार रचना मैम। नमस्ते बालकौर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रही थी सीमा मैडम ना इस ग्रुप पे है नहीं। हाँ जी। आज उनकी ज्वाइनिंग थी पुसंगीपुर स्कूल में एज ए पीजीटी म्यूजिक टीचर। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई। वो कहती हैं कि मैं आसपास के बहुत सारे स्कूलों में ट्राई कर रही थी, पर किसी भी स्कूल में म्यूजिक टीचर की पीजीटी की पोस्ट नहीं थी। तो उनको बहुत दूर दूर के लिए स्कूल जो देख रही थी वो ऑनलाइन, तो वही दिख रहे थे। वो कहती है कि मैंने पिछले 13-14 दिन से अफर्म करना शुरू किया कि मुझे नियर बाय स्कूल कोई भी मिल जाए। और पुसंगीपुर वाली स्कूल टीचर जो टीचर थी उसने 2 साल बाद रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने वीआरएस ले ली। तो यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया। हाँ, वो कहती कि मैंने शिद्दत से ये 14 दिन लगातार किया, सुबह शाम, और दिल से मैंने ये किए और मुझे वो स्कूल मिल गया। कहती जब तक वो टीचर अभी 2 साल बाद रिटायर होने वाली थी और ऐसा कुछ नहीं था कि वो रिटायर हो रही है। कहती मुझे रिटायर का भी नहीं पता था कि वो रिटायर हो गई। उसी स्कूल से किसी टीचर ने उनको फोन करके बताया कि मैडम यहाँ पोस्ट खाली हो गई है, आप अगर आना चाहते हो तो आप अपनी ट्रांसफर यहाँ ले लो। देखिए, आप शिद्दत से चाहेंगे जिस चीज को, कायनात झुकेगी आपको देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते बनाएगी। हाँ जी, तो वो इतनी खुश थी कि मैं उनको आज ज्वाइन कराने गई। वो बहुत खुश थी। तो आप उनको बोलते सेशन ज्वाइन करती हैं आज का वो हमारा? हाँ, वो कहती कि आज वो फिर वो अपनी मदर के घर वहीं चली गई थी, उनका मदर था। तो कहती मैं आ नहीं पाऊंगी आज, तो नहीं हो पाएगा। तो वो नेक्स्ट सेशन के लिए उन्होंने कहा कि मुझे पहले से बताना, क्योंकि मेरा ये मिस हो गया बीच में। ओके, तो उन्होंने बताया। क्योंकि हमारी तरफ से बहुत 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 बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों के सपने इसी तरीके से साकार होते रहे। आप उनको सोचते रहिए, चाहते रहिए, अफर्म करते रहिए। यस, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और बहुत खुश थी वो, बल्कि आंखों में उनके पानी आ गया और रोने भी लग गई थी खुशी से। हाँ जी, देखिए, ग्रेटिट्यूड की पावर देख लो कि कितनी पावर है ग्रेटिट्यूड में। और वो शब्द है कहाँ, हमारे होठों और हमारे दिल में। बिल्कुल उसको होठों से कहना है और दिल से कहना है। यस, तो थैंक यू आपको। तो खैर बहुत 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 ज्यादा, और ग्रुप के सभी लोगों को जो जुड़े हुए थे, इसी तरह साथ बनाए रखें। हम नेक्स्ट जब भी शुरू करेंगे सब साथ चलेंगे। हमारा ग्रुप ये सेम ही है, हमारा ग्रुप ये सेम ही चल रहा है। इसी में ही हम और लोगों को जोड़ते चले जाएंगे। और हम बीच बीच में छोटे छोटे 1 डे के प्रोग्राम्स भी करेंगे। और जल्दी ही हम प्लान करेंगे कि हम अपनी नई जर्नी कब शुरू करने वाले हैं। We will plan very soon. Okay. Thank you रचना मैम, लव यू ऑल। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी, हमेशा मेरे साथ चलने के लिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, आप अपने साथ मुझे ऐसे ही रखना थैंक यू। आप सब मेरे साथ ऐसे ही हो बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। यस, दिल से। थैंक यू। यस, और कौन शेयर कर रहे हैं? यस मैम, मैं संदीप कौर, आपसे क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बोलिए मैम। इसके लिए कैसे एफर्मेशन करें कि आपका नेक्स्ट सेशन मंडे से शुरू हो जाए? ओके, मैम ब्रेक नहीं चाहिए
ब्रेक नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ओके, व्हाट अ लवली क्वेश्चन यार। गुड। मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि मैं आपसे पूछूं, बट आज तो मुझसे रुका ही नहीं गया। मैंने कहा ब्रेक नहीं चाहिए, आप 2-3 दिन का रेस्ट ले लो, हम वेट कर लेंगे, बट मंडे से प्लीज। देखो अब मेरे ही शब्द है कि आप दिल से जो चाहोगे कायनात झुकेगी उसको देने के लिए। ठीक है मैम, क्योंकि मैं देख रही थी अभी भी लोग बीच में मैसेज कर रहे हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट जर्नी। ओके, तो ऐसा है, सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यूनिवर्स से बोलो। ठीक है मैम, पक्का, प्रॉमिस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एफर्म करो, मैनिफेस्ट करो, लेट्स सी क्या होता है। क्या यूनिवर्स क्यों देता है इस काम के लिए हमें। ठीक है, थैंक यू फॉर योर लव। अच्छा मैम, 4 बजे ही रख लो, ब्रह्म मुहूर्त में ही रख लो सेशन। हाँ अच्छा, आई एम रेडी। मैं भी रेडी हूँ, मैं भी रेडी हूँ। मैं भी मैम, सबसे अच्छा टाइम होगा। ऑल ऑफ यू आर रेडी विद 4 मींस 4 बिकॉज मुझे Yes, स्कूल ma'am. जाना होता है। Yes मैम, 4 means 4। 4 मींस 4। निशा जी आप पोल ले लीजिए आज। ठीक है मैम। ओके, लेट्स सी, 4 o'clock इज ओके। मेरे को तो बहुत अच्छा है, मैं तो उठ ही जाती हूँ। मैम इनको ब्रह्म मुहूर्त हम सबको सीखना नहीं है ना, हमको करना है। हाँ जी, करने के लिए हमको बाउंड होना पड़ेगा। बिल्कुल बाउंड होना तो पड़ेगा। इसीलिए हम रख ही लेंगे 4 बजे। आप पूछ लीजिए पक्का सबसे। 4 बजे पक्का। आप कॉल कर लीजिए, हम सुबह मॉर्निंग 4 o'clock लिख दो सब अपना। हाँ जी, मैंने कहा चैट में लिख दो सब अपना। यस, लिख दिया भाभी। ओके, और कौन अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? सुनीता भाभी अब आ गई हैं। भाभी रचना मैम, सुनीता भाभी जी। शेयर करेंगी। हाँ जी, बताइए। सुनीता हाँ कौन जी, भाभी? सुनीता जी। यस, सुनीता कौन? जी। यस, हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। कौन सी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो भाभी? सोम्बो से सॉरी। जो आपको एक्सपीरियंस मिले हैं, भाभी को थोड़ी मालूम है आपको क्या बहुत सारे एक्सपीरियंस हुई हैं, छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस बहुत सारी हो रही हैं, बहुत पॉजिटिविटी लग रहा है। लाइक आई एम फीलिंग वेरी लाइट एंड हैप्पी। कोई भी चीज को इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कुछ बोलता भी है नेगेटिव या नहीं होगा, मैंने कहा हो जाएगा, डोंट वरी, और वो हो रहा है मैम। बट वो छोटी छोटी चीजें लाइक इट इज कमिंग, हो रहा है, सब हो रहा है। जब आप छोटी छोटी कहोगे तो ना वो छोटी हो जाएंगी। जब आप कहोगे ना वाह ये तो मैजिक हो गया, हाँ, ये लाइक ऑल द विशेस। जब आप कहोगे ना वाह ये तो मैजिक हो गया, तो वो मैजिक ही हो जाएगा। जब तक आप कहोगे छोटा 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 छोटा, तो वो फिर छोटा छोटा रहेगा। आपके वर्ड्स आपके वर्ड को बनाएंगे। हाँ ठीक है, वो रेक्टिफाई करूंगी मैम वो वर्ड। यस, ओके। यस मैम। और हम जब ये कहते हैं ना अच्छा ये काम हो जाएगा, डोंट वरी, हम डोंट वरी वर्ड को चेंज करें। अरे ये काम तेरा हुआ पड़ा है, बी हैप्पी। देखिए क्या एनर्जी आती है। और जिसको आप ये शब्द कह रहे हैं ना, आपने उसको ब्लेसिंग भी दे दी। देखिए, राइट। अगर हम ये बात कह देते हैं ना, देखिए हमारी इंटेंशन ठीक होती है ना। ये काम तेरा हो जाएगा, डोंट वरी। इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट वरी, वी विल चेंज आवर वर्ड्स टू से बी हैप्पी। यार हो गया, समझो हो ही गया। ओके, वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग सरिता जी। थैंक यू मैम। तो सब आप सबकी इनिशिएटिव से आई वाज एबल टू जॉइन ना मैम। थैंक यू वेरी मच। निशा भाभी को भी वेरी वेरी थैंक यू। यस, थैंक यू यूनिवर्स। ये आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस, कौन शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस? हाँ जी, रचना जी मैं करूंगी। वीडियो ऑन करो भाई, आज तो सेलिब्रेशन डे है। यस, हाँ जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि ये थैंक यू वर्ड तो सुना है, बचपन से ही सब सिखाते हैं, बट एक्चुअल में बोलना शायद आपने सिखाया होगा। और घर पे हम ना टेक इट फॉर, हम अनजान दूसरे लोग घर फैमिली से दूर तो सबको बोल देते हैं, बट घर के जो 4-5 मेंबर्स हैं हमारे जो सबसे क्लोज हैं, हम उनको तो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं और शायद कभी भी नहीं बोलते होंगे।
मतलब छोटी छोटी चीजें, और ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड और कॉन्शियस कराने के लिए कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, व्हाट इज पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच रचना। थैंक यू रजनी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लवली एक्सपीरियंसेस। हेलो मैम। यस, हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैं सरिता बोल रही हूँ। हाँ जी, वीडियो ऑन करो सरिता जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। बस आज लास्ट है यार, अच्छा नहीं लग रहा। डोंट से अच्छा नहीं लग रहा, वी आर ऑल हैप्पी। नहीं, हैप्पी तो बहुत है मैम। सरिता लास्ट डे नहीं है, हम उसी ग्रुप में चल रहे हैं, इसलिए ग्रुप भी नहीं चेंज किया। अच्छा ठीक है। आदत हो गई है ना शाम की, रोज मैम से आप सबसे बात करने की, सबको देखने की। अब निशा जी सुबह की आदत करवा रही हैं हमें। नहीं अच्छा है, मेरे को 1 मिनट सोचने में लगा कि 4 बजे, फिर एक बार लगा कि नाउ गुड एक्सपीरियंस, कुछ अच्छे और अच्छे एक्सपीरियंस हो जाएंगे वाले, बेटर। ओके, मैंने 2 मिनट बाद चैट पे डाल दिया, इट्स ओके। हम रेडी। मैम मैंने इन दौरान इस जर्नी में ये देखा है कि ग्रेटिट्यूड, अभी मैम बात कर रहे थे ना कि हम घर के 4-5 लोगों को ही ग्रेटिट्यूड नहीं देते, और तभी से ही हमारे रिलेशंस में जो एक थोड़ा सा रूखे सूखे रिलेशन हो जाते हैं ना, वहीं से ही शुरुआत हो जाती है। अगर हम इन्हीं 4-5 लोगों को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दें, हैप्पी फैमिली बन जाएगी। यस यस। और जो हमारे सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं ना, जो हमारे खास अपने होते हैं, उन्हीं को ही हम ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते जाते हैं। उन्हीं को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वेरी ट्रू। उनको सबसे फॉर ज्यादा ग्रांटेड नहीं ना, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और वही हम शुक्राना नहीं पे उनको देते, हम शुक्राना नहीं करते, तभी हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, फैमिली जो भी है, ऐसे लगता है कि कुछ मिसिंग होती है। सबको ही मिसिंग होती है, कुछ ना कुछ चाहिए। सबको चाहिए, सबको हमें चाहिए। अगर चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें कोई अप्रिसिएशन करे, हमें कोई अप्रिशिएट करे, हमें कोई ग्रेटिट्यूड दे, तो दूसरा भी तो यही चाहता है ना, राइट? और वो हमने इस जर्नी में सीखा, हमने यहाँ पे क्या देखा, क्या सीखा कि जो कुछ भी है वो जैसे भी हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट करो, और उनकी खूबियां ढूंढो, उनके अंदर सोना ढूंढते चले जाओ। मैम इनर से तो सभी अच्छे हैं, अंदर से यस, बस बाहर की जाले उतर जाए, बस जाले ही तो उतारने हमें, बस हम अपने उतारें, बस हमारा काम अपने उतारने का है। बस वही काफी है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। यू सी, एक कपल ना रोज बालकनी में बैठ करके चाय पिया करते थे, और लेडी जो है वो सामने वाले घर में कपड़े वपड़े सूख रहे होते थे, तो लेडी जो है वो रोज अपने हस्बैंड से कंप्लेन किया करती थी कि पता नहीं ये कैसे कपड़े धोती है, बड़े गंदे से कपड़े धोती है, कैसे कपड़े गंदे गंदे कपड़े से धो करके लगा देती है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके हस्बैंड ने अपनी बालकनी के शीशे के ऊपर कपड़ा लगाया और शीशा साफ हो गया। उस दिन उसकी वाइफ जब चाय लेकर के आई तो उसने कहा कि अरे वाह, आज तो इसने बड़े अच्छे कपड़े धोए हैं, सी देखो। तो उसके हस्बैंड ने कहा कपड़े तो उसने वैसे धोए हैं, आज हमने अपना शीशा साफ किया। ओके। सो हमने अपना शीशा साफ करना है, हमने अपने जाले साफ करने हैं, जो चश्मा हमने पहना हुआ है ना, उस चश्मे को साफ करना है, बस बाकी तो सब खूबसूरती भरी पड़ी है। मैम कल तो आपको बहुत सारी गुरुदक्षिणा मिल गई, सबने ही वीडियो पोस्ट किया कल आपको। वाव है। देखो हमने अट्रैक्ट किया उसको, हमने अट्रैक्ट किया। ग्रुप बहुत सुंदर लग रहा था, सबने अपनी अपनी फीलिंग लोगो शेयर आप की थी। सब बहुत टैलेंटेड लोग, ऑल आर टैलेंटेड। और यू सी, आपने ये वीडियोस क्यों बनाई हैं? बिकॉज ऑफ योर ग्रेटिट्यूड पावर। आपने अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर से ये वीडियोस बनाई हैं। देखो कितनी अमेजिंग एंड वाव, एवरी वीडियो इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, एंड आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत शुक्राना, आप सब लोगों ने मुझे इतनी अच्छी गुरु दक्षिणा दी है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। अच्छा, एक हाँ जी, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, थैंक यू मैम।
हाँ जी बोलिए। मैम इस ग्रुप में सब मॉम है ना, हमने इनको उल्टा देखो तो वाव हो गया, सबको वाव बना दिया। यस अच्छा ओके, आज आपसे एक बात मुझे और कहनी है। आज हमारी ये जर्नी कंप्लीट हुई है और जब हम कहीं से भी ज्ञान लेते हैं ना, उस ज्ञान का दान जरूर करते हैं। तो सब अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा सा दान कर दीजिएगा जहां आपको उचित लगे। ओके, क्योंकि ज्ञान का ना कर्ज नहीं लेना चाहिए। आप उसका थोड़ा सा जो भी आपका मन करता है कहीं ना कहीं पर जरूर दान जरूर दे दीजिएगा। अच्छा ऐसा, ठीक है। मतलब हमें किसी को बताना या मनी वाइज दान करना? नहीं, दे दीजिए, किसी को कुछ दे दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए, कुछ कपड़ा दे दीजिए, कुछ पैसे, जो आपकी इच्छा है, जो आपका मन है। ओके, किसी एनजीओ में देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, उसको दे के उसको पूरी एनर्जी के साथ दे दीजिएगा, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ दे दीजिएगा और यूनिवर्स को थैंक यू। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा काम आज। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो वी आर सो ग्रेटफुल कि हमारी ये जर्नी बहुत 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 बढ़िया रही। मैं आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरे साथ जुड़े। मैं रोंडा बर्न की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमें ये पुस्तक दी। मेरी मेंटर आशमीन जी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं। और आज आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भी इसको आगे बढ़ाइए। आप लोग अपने दो तीन लोगों का ग्रुप बना करके भी इस बुक को पढ़िए और उनके साथ शेयर करिए। ओके, इसको इस तरीके से भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने ग्रुप बना लीजिए 5-5, 6-6 लोगों के, उनके साथ बैठ करके पढ़िए, जूम पे पढ़िए, इसको शुरू कीजिए, इस हैप्पीनेस को आगे रोकिए मत। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जिनकी इंस्पिरेशन ने मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया। मतलब मुझे कंफ्यूजन से उन्होंने ही बाहर निकाला कि तेरे मन में अगर अच्छा करने का संकल्प आ रहा है, उठ और तू कर। मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनकी वजह से ये काम कर पा रही हूँ, इसको आगे बढ़ा पा रही हूँ। अपने ब्रदर, भाभी, सब के लिए शुक्रगुजार हूँ। अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जो मेरी पूरी बैक है, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे इस काम में। अपने मदर इन लॉ के लिए जो मुझे डेली ब्लेसिंग्स देती हैं। फॉर एवरी पर्सन इन दिस हाउस। मेरे बच्चे, एक बाहर है, एक यहाँ है, बट वो डेली मुझे ब्लेस कर देते हैं कि मम्मा शाइन। उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तो मैंने अपनी डॉटर इन लॉ से बोला, तो उसने बोला मम्मा गो एंड शाइन। तो ये आई थिंक उसी की ब्लेसिंग्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस जर्नी में शाइन करती हुई चल रही हूँ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द सेलिब्रेशन। यस, क्या है आज हमारे सेलिब्रेशन में क्या है? यस, who will sing a beautiful song for us? हमारे लिए कौन गाना गाएंगे आज, अपना कुछ सुनाएंगे? यस, तो हस्बैंड लोग कहेंगे एक बदनसीब हूँ जिसे नहीं देखा तुमने एक बार। दर्पण देख देख के खुश होती रहती हो तुम। यस, वाह, यस। तारों ने पूछा, वीडियो ऑन करके बोलो ये सेलिब्रेशन की हमारी अलग वीडियो बन रही है। यस, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी। एक गाना करती हूँ मैम, जैसे विनीशा मैम ने दर्पण का बोला। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? स्वीटी सारिका। आप बहुत अच्छे हो मैम। निशा दीदी आप बहुत अच्छे हो। सचना मैम आप बहुत बहुत अच्छे हो। थैंक यू सारिका मैम बहुत अच्छी है। थैंक यू। यस, we all are beautiful. बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। We all are awesome. Awesome, awesome. Yes.
इसलिए क्या मैम मेरा तकिया कलाम बन गया, आप बहुत अच्छे हो। ओके हम माउंट आबू गए थे, वहां से सीख के आए थे, तो बस ये वर्ड चढ़ ही गया हमारा। गुड गुड यस। हाँ जी, और कौन सुना रहे हैं कुछ अच्छा सा आज की सेलिब्रेशन का? एक मिनट हो गया, बिठा मैम, मेरे हस्बैंड सुना रहे हैं। हाँ जी, वाह वाह, गुड गुड, वेलकम। नमस्कार सबको। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। प्रोग्राम सबका बहुत बढ़िया चल रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ कि सब एंजॉय और खुशी खुशी एंजॉय कर रहे हैं। आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है। मेरी वॉइस तेज आएगी तो फिर बहुत तेज हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता हूँ फिर। कोई नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? गाना सुना रहे थे। गाना कौन सा गाना? ये कह रही गाना सुनाओ, चलो मैं सुना देता हूँ। हाँ जी, कौन सा सुनाओ? निशा जी के लिए सुना दो, कोई भी सुना दे। निशा जी के लिए। निशा जी तो दर्पण के ऊपर कह रही थी, दर्पण पे सुना देता हूँ। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा उन्हें जब जब आई बहार, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार दर्पण को देखा। मैंने अभी देखा। वाह वाह, थैंक यू परमिशन तो एक बार पूरा। वॉइस क्रैक हो रही है, कौन बोल रहे हैं? वॉइस क्रैक हो रही है आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। निशा मैम, बंटी जी को दर्पण से इनसिक्योरिटी हो रही है। हाँ जी, कौन और कौन अपना कुछ सेलिब्रेशन इवेंट? यस, हाँ मैं मंजीत बोल रही हूँ। हाँ जी, वीडियो ऑन कीजिए अपनी। हाँ जी, मंजीत बोल रही हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। हाँ मैं खुद को और आप सबको डेडिकेट कर रही हूँ। हाँ जी। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। वाओ, ट्रू वर्ड्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रीता जी आप भी सुनाइए। हाँ जी, यस, कौन सुना रहे हैं? सुनीता दीदी सुना रहे हैं। हाँ जी, सुनीता जी। प्रिपेयर नहीं है। निशा मैम, आप साथ दो ना, पाना था जो पा लिया। ओके बोलो। मुझे लाइन से आती है, पाना सा था जो पा लिया, कुछ लिरिक्स याद नहीं आ रहे। बाकी क्या रहा, आगे बोलो। अभी आप कोई और सुनाए, मैं तब तक सोचती हूँ कुछ। ठीक है ठीक है। 2 लाइन मैं सुना रही हूँ मैम। हाँ जी, आपका नाम? वीना। हाँ जी, आप कैसे हैं? ऑल ओके? ठीक है मैम। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। So this is all that we have to be happy. Whatever gratitudes we have learned, बहुत 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 ही अच्छी रही जर्नी। सच में सबने सीखा है कैसे खुश रहना है, कैसे खुद खुश रह के फिर सब में खुशियां बिखेरनी है। So this is my learning. As you said, accept everyone as they are.
it's too late, but still we It's have not learned. too late. जब जागे तभी सवेरा है। Never 4 too बजे late. जागेंगे तो सवेरा 4 बजे है, 6 बजे जागेंगे तो 6 बजे है, बट सवेरा है। Correct. Thank you. Yes, thank you, Veena ji. Thank you for sharing. God bless you. Always stay happy and healthy. Love you. Yeah, thank you. Love you. Thank you, dear. Thank you. Yes. कौन सुना रहे हैं? कुछ बढ़िया? मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं सुना रही हूँ। हाँ मीनू। Yes. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू। Thank you, मीनू। Thank you. Lovely song. Beautiful song. मैम शालिनी जी भी लग रहा है गुनगुना रही है, वो गाएंगी शायद। हाँ जी। Yes. सुनाइए शालिनी जी। नहीं, साथ में सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे अकेले नहीं गा सकते। रचना में मैं 3-4 लाइनें सुनाती हूँ जो मैं हमेशा अपने को भी सुनाती हूँ, मेरा मन करता है। गाओ तो गाना है जिंदगी, नाचो तो नाचना है जिंदगी, लो तो ज्ञान है जिंदगी, वैसे तो ईश्वर का वरदान है जिंदगी, पर मुस्कुरा कर जियो तो आसान है जिंदगी। वाओ वाओ, वेरी गुड, Beautiful. Wow. Thank you, Nisha. Thank you. Thank you. Yes, कौन सुना रहे हैं अब जल्दी से? हाँ जी। It's celebration मैं time. सुना दो। मैं सबसे लास्ट में सुनाऊंगी, आप सुनो। बालकोर कहाँ चले गए आप? बालकोर, आर यू ऑनलाइन? यस। हाँ जी। कौन सुना हाँ जी रहे? रचना मैम। बालकोर कुछ सुनाओ भाई, सेलिब्रेशन डे है आज। बोलो। Yes. सच हुए सपने सब सच सच हुए सपने तेरे, झूम ले मन मेरे, टिकी टिकी टिका आपके सबके सपने सच हुए, झूमिए, एंजॉय कीजिए। यस, झूमिए, एंजॉय करिए। मीनू को आपका जो प्यारी सी लाइन है ना, उसको गुनगुना दो एक बार। दिल है छोटा सा, हाँ, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, छोटा सा छोटी सी आशा। निशा जी उड़ रही हैं। मस्ती भर मन की। निशा जी के पीछे का बैकग्राउंड बहुत सुंदर है। बहुत ये सुंदर लगता कैसे है, बहुत गोवा की फीलिंग देता है, इसलिए मैं हटा भी नहीं रही। क्यों? ऐसे लगता है हम गोवा में बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हैं। ऐसा लगता है हम भी गोवा में बैठे हैं। क्या राज है इसका? सब एंजॉय करो बीच का। क्या राज है निशा जी इसका? निशा जी रोज गोवा घुमाती हैं। हाँ जी, निशा जी रोज गोवा घुमाती है और हमें भी दर्शन करा देती है। सबको मजा आ रहा है इसलिए लगाया हुआ। यस, सबका हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है।
अच्छे विचार और आते हैं। मैडम मैं बोलना चाहती हूँ निशा मैम बहुत अच्छा। 4 बजे यहीं पर ही सेशन अटेंड करवाएंगे हमारे को गोवा के बीच पे। यस, बीच में कितना मजा आएगा। चलिए 4 बजे की जर्नी प्लान करिए सब लोग, सब कितना अच्छा manifest लगेगा। करिए। 4 बजे की जर्नी मैनिफेस्ट करिए। रचना मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, आज मैं ना सबको एक भजन सुना रही हूँ, नाचने वाले होने चाहिए। हाँ जी बताइए बताइए। अरे वाह सुनाइए। हाँ जी सुनाइए। तो मैं भजन सुना रही हूँ। आज लगियां ने रौनकां तेरे दर ते, आज लगियां ने रौनकां तेरे दर ते, अरे बोलो आज लगियां ने रौनकां तेरे दर ते, आज लगियां ने रौनकां तेरे दर ते, पुत्र भी होए नाले नुआ मियां आइयां, पुत्र भी होए नाले नुआ मियां आइयां, धियां भी होइयां ते दामाद भी आए, धियां भी होइयां ते दामाद भी आए, अज पोतरे ते पोतरियां तेरे कारण, अज लगियां ने रौनकां तेरे कारण, अज लगियां और सुनाती हूँ मैडम। पैदल भी चले नाले साइकिलां चलाइयां, पैदल भी चले नाले साइकिलां चलाइयां, अज मोटरां ते कारां तेरे कार के, आज ये भगवान के लिए बोला जाता है मैडम। कारा तेरे कार के, आज मोटरां ते कारां तेरे कार के, आज लगियां ने रौनकां तेरे दर। आज मैडम रौनक लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ऐसी रौनकें रोज लगती रहे। बहुत बढ़िया। बात को मुबारक देनी थी ना। बारकोर मैम आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की साथ साथ। हाँ जी, और कौन सुना रहे हैं जल्दी से फटाफट। सेलिब्रेशन में बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी। यस मैम अभी तो आपका ही टाइम है। मैंने तो सुना दिया अभी। वो तो ऐसे ही था, वन लाइनर। वन लाइनर था। मेरे सारे ही वन लाइनर होते हैं। पर नहीं वैसे अभी सुना तो बहुत अच्छा गाते हो आप। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके अमिता आप भी आओ, डांस करती है भी बहुत अच्छा। ओके निशा जी, प्लान द नेक्स्ट जर्नी प्लान करो जैसे भी है। ठीक है, एट द पीपल हम डेट डिसाइड करते हैं, मैनिफेस्ट करो सब, देखो यूनिवर्स क्या रिस्पांस देता है उसके लिए हम सबको। ओके और एक आप लोगों से और भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने दिन की ना कोई सी 3 अच्छी बातें, जो आपके दिन में 3 अच्छी बातें हुई, रात को 9 बजे ना ग्रुप में जरूर पोस्ट करें। राइट, ग्रेट आइडिया मैम। देखिए हम सब जुड़े रहेंगे उससे, हम सब जुड़े रहेंगे और वो उन 3 बातों के लिए आपको मैनी फोल्ड ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएंगी और आप अबंडेंस अपने पास लेते जाएंगे। तो डेली राइट 3 थिंग्स जो आपने उस दिन में सीख ली, कहीं से भी सीखी, किसी से भी सीखी। ओके सो उसको ग्रुप में रात को सोने से पहले एक बार पोस्ट कर दीजिए। देखिए हमारे ग्रुप की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या हो रहा है, सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और हम क्योंकि अच्छी बातों के विचार में रहेंगे ना सारा दिन कि अरे आज मुझे ग्रुप में कौन सी 3 अच्छी बातें लिख के भेजनी है। सी द मैजिक, इन शब्दों में मैजिक देखिए आप। आज मुझे ग्रुप में कौन सी 3 अच्छी बातें लिख के भेजनी है। आप सारा दिन अच्छी बातों को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। मैडम 3 से ज्यादा हो जाए तो ज्यादा भेज दो, ज्यादा भेजो। राइट ओके, बट भेजनी जरूर है। अपने हर काम के लिए ना कमिटेड रहिए, देखिए जिंदगी बन जाती है।
ठीक है। सो थैंक यू ऑल। एंड आज आप सब लोगों का, आप कह रहे हो ना 30 डेज के बच्चे हो, तो आज आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी पावरफुल लाइंस जाते जाते गुनगुना रही हूँ। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक आत्म ज्ञान की, तुझे मुबारक आत्म ज्ञान की, तुझको है आनंद में जाके मिल जाना, तुझको है आनंद में जाके मिल जाना, तू है सुंदर फूल संसार की, है सुंदर फूल संसार की। हैप्पी जर्नी टू यू, हैप्पी जर्नी टू यू, love you, thank you, Thank you, Thank you, ma'am. Thank you so much. thank you, ma'am. Love you. Thank you. थैंक यू रचना मैडम, थैंक यू वेरी मच। रचना मैम, निशा दीदी, दीपिका दीदी, ऑल ऑफ यू मेंबर। यस, हम सब इस ग्रुप में कनेक्टेड रहेंगे। स्टे कनेक्टेड। आपको रोज नया कुछ ना कुछ मिलता रहेगा इस ग्रुप से। ओके, कोई 1 डे सेशन, कोई 2 डे सेशन, कुछ ना कुछ हम करेंगे। और देखिए हमारी जर्नी कैसे मैनिफेस्ट होती है वो भी सोचते हैं। अफर्म कीजिए उस जर्नी को and see the power of your manifestation and gratitude. Thank you so much, ma'am. Thank you. Love you all. मालकुर कैसा रहा आज हमारा? आज बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कूल में अंजू मैडम